सिकंदर भाई आपसे शुरू करते हैं। तो पहले तो कुछ हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा जो शायद इतने क्रिकेट सेवी ना हो कि क्वार्टर फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन किससे मुकाबला करता है। देखिए क्वार्टर फाइनल का बहुत सिंपल है, हर ग्रुप से 4-4 टीमें आनी है, राइट। अब 4 जब टीमें आ जाती हैं तो जिस दुनिया भर में भी जब भी इस किस्म के मुकाबले होते हैं तो उसमें नंबर 1 जो है नंबर 4 से टकराता है, नंबर 2 नंबर 3 से टकराता है, और फिर इसी तरह वैसे वर्षा दूसरी जो टीम होती है नंबर 1 की वो दूसरी ग्रुप की जो नंबर 4 ये हम नाज़रीन को स्क्रीन पर दिखाएं कि ये वो मुमकिन मैचेस हैं क्वार्टर फाइनल में जो कि सिकंदर बख्त की प्रेडिक्शन है। सिकंदर भाई आप बताइएगा कि आप देखिए जो न्यूजीलैंड का ग्रुप है वो ए है, जो हमारा जिस ग्रुप में हम है वो बी है। तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अगर फिनिश करते हैं, जो हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में जाए, तो नंबर 4 पे फिनिश करेगा। तो अगर ये हमारी अजम्पशन है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे करेगा या फिर आयरलैंड करेगा, इसलिए कि मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान आयरलैंड का जो आखिरी मैच है क्वार्टर फाइनल से पहले ही है वो दोनों का जो है प्री क्वार्टर फाइनल है, जो जीतेगा वो अंदर घुसेगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो न्यूजीलैंड इसलिए कि नंबर 1 टीम है एक ही, तो हमारी जो बी साइड है वो नंबर 4 है, तो उनका आपस का मुकाबला का श्रीलंका यहाँ पे नंबर 2 है, वेस्ट इंडीज वहाँ पे नंबर 3 है, तो इसलिए उनका आपस का मुकाबला है। साउथ अफ्रीका जो है वहाँ की, ये मेरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को मैंने नंबर 2 रखा था, और श्रीलंका को हम नीचे लेकर आए थे। तो श्रीलंका का मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज से, और ऑस्ट्रेलिया का मैच पड़ना है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें शायद टैपिंग मिस्टेक हो गई है। जो मैंने जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया जो है वो खेलेगा इसलिए कि वो नंबर 1 है, और साउथ अफ्रीका जो है नंबर 2 होगा ए से, तो वो खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 होंगे बी के अंदर। और वेस्ट इंडीज जो है मेरे हिसाब से नंबर 3 टीम होनी चाहिए, तो वेस्ट इंडीज की टीम का मुकाबला होगा श्रीलंका से, इसलिए कि श्रीलंका जो है वहाँ नंबर 2 होने का चांसेस बन गया है ए के अंदर और बी के अंदर और ए के अंदर। तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है नंबर 1 होगी ए के अंदर, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान या आयरलैंड के साथ खेलेगी। चलें अल्लाह करे कि आयरलैंड आउट हो जाए और पाकिस्तान की बारी जो है वो इन हो जाए। यूसुफ भाई आपकी तरफ आते हैं। सिकंदर वक्त की हमने प्रेडिक्शंस देखी, कुछ आपकी भी क्रिकेट नॉलेज को हम टेस्ट करना चाहेंगे। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं क्वार्टर फाइनल लाइनअप क्या हो सकता है? देखिए मेरे हिसाब से ये है कि जो पाकिस्तान जिस ग्रुप में है उसमें वेस्ट इंडीज पाकिस्तान इन दोनों में से किसी एक टीम ने 3 पे आना है या 4 पे आना है। ठीक है जी। तो इनमें से एक अगर 4 पे पाकिस्तान आती है तो न्यूजीलैंड से खेलेगी, अगर पाकिस्तान 3 पे आती है तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस रहते हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है एक उनका हल्का मैच, एक मैच श्रीलंका से और 2 उनके हल्के मैच है। तो मेरे हिसाब से अगर बारिश नहीं होती तो ये तीनों मैच जीत जाएगी, तो नंबर 2 हो जाएगी वो। तो नंबर 2 का जो नंबर 3 पे या पाकिस्तान आएगी या वेस्ट इंडीज, इसी तरह ही है, तो इनका उनसे मैच होगा। फिर नंबर 3 पे उधर से श्रीलंका होगी, श्रीलंका का इधर मैच होगा साउथ अफ्रीका से, और नंबर 4 पे इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच है, जो मुझे लग रहा है कि 60-70% चांसेस हैं कि इंग्लैंड आ जाएगी, क्योंकि उसके दोनों मैच हल्के हैं, अफगानिस्तान से भी और बांग्लादेश से। अगर बारिश नहीं होती तो ये जीत जाए और ऊपर आ जाएगी। तो इंडिया से बांग्लादेश, इंग्लैंड से इंडिया का इंग्लैंड से या बांग्लादेश से बहुत कम चांसेस है बांग्लादेश से होने के, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि इंग्लैंड के साथ इनका होगा। और इसमें अगर इंडिया और इंग्लैंड का मैच होता है तो आपके ख्याल में एक धुआंधार मैच देखने को मिलेगा हमें? हाँ जरूर मिलेगा। अगर तो ये मैच डिपेंड करता है किस ग्राउंड में होगा। देखें अगर जैसे साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच हुआ था तो उस मैच में बॉल टर्न ले रही थी, विकेट टर्न ले रही थी, तो उसमें इंडिया को एडवांटेज होगा, क्योंकि रन्स तो बन रहे हैं वहाँ, हर मैच में 300, 350, 400 2 दफा बन गया है। तो अगर यही मैच इनका हो जाए जहाँ पाकिस्तान खेला अभी ब्रिस्बेन में, तो वहाँ इंग्लैंड को ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन बकाया जगहों पे मुझे लग रहा है जी कि इंडिया को ज्यादा एडवांटेज होगा, बॉल टर्न होता है और बड़ी स्लो। अब अजहर महमूद को भी लेके आते हैं सीन में और उनसे पूछते हैं कि उनकी प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं। जी अजहर, ओवर टू यू, आपके क्या फाइनलिस्ट हैं क्वार्टर फाइनल के लिए? देखें जो ग्रुप ए में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आना चाहिए मेरे हिसाब में, ठीक है। और हाँ, जो इस ग्रुप का बी ग्रुप से टॉप करेगा उसका मैच इंग्लैंड से के साथ चांसेस हैं आने के, जैसे अभी यूसुफ ने भी बात की बांग्लादेश और इंग्लैंड के साथ। अगर इंग्लैंड यहाँ से जीतता है तो इंडिया के साथ उनका बड़ा टाकरे का मैच हो सकता है, और ये आई थिंक आयरलैंड में ये मैच होगा। अच्छा मेरे तो आपने इधर मैं देख रहा हूँ इसमें सिर्फ बांग्लादेश लिखा हुआ है, स्लैश नहीं किया आपने इंग्लैंड को। जो सबसे
जी वो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है, और दूसरा मैं देख रहा हूँ दूसरे इस पूल में से श्रीलंका को टॉप करते हुए ए पूल में से, जिसका मैच वेस्ट इंडीज के साथ जो है वो मेरे हिसाब में बनता है। और तीसरा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, ये जो दोनों ग्रुप में से ऑस्ट्रेलिया को मैं नंबर 3 देख रहा हूँ और साउथ अफ्रीका को नंबर 2 देख रहा हूँ ग्रुप बी में से। तो मेरे हिसाब में से ये जो आपके सामने है, इसमें अगर आप स्लैश कर दें लास्ट वाला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो ये आपके ख्याल में ये पॉसिबिलिटी में जो है क्वार्टर फाइनल में आ सकती है। सिकंदर, जब हम देख रहे हैं आप तीनों एक तरह से काफी सेम लाइन पे नजर आते हैं। सिर्फ मुझे वो हम वहाँ पर है कि जैसे यूसुफ कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की टीम तीसरे नंबर पे आ सकती है या वेस्ट इंडीज की, तो उधर मैं बस देख रहा था कि वेस्ट इंडीज के जो मैचेस हैं वो किस टीम से हैं, इंडिया से है, यूएई से। तो यूएई से तो वो जीत जाएगी। इंडिया जो है वो थोड़ा उनका टफ मैच होगा, देखते हैं कि वो हराने में इंडिया को कामयाब होते ही नहीं होते। इसलिए कि इंडिया इस वक्त जो है जैसे वो हमसे कह रहे थे कि आप हमें धक्का दे देंगे, तो हमने धक्का तो दे दिया उन्हें उनसे हारने के बाद, तो अब वो जो है पटरी पे चल पड़े हैं। तो अब देखते हैं कि आगे वो कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब इस जो हमारे एक्सपर्ट गुरुस ने जो अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज देखते हुए हमें क्वार्टर फाइनल की लाइनअप दी है वो किस हद तक सही साबित होती है। लास्ट मैच में पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली होनी चाहिए या नहीं, वसीम अकरम के क्या ख्यालात हैं इस बारे में, देखते हैं सेगमेंट स्विंग का सुल्तान। जो क्रिकेट खेलते हैं ना उनको सब पता है कि ओपन करना या नंबर 3 पे आना कोई आसान बात नहीं है इन विकेटों पे। ये पाकिस्तान की विकेटें या दुबई की विकेटें नहीं है, या किसी को भी भेज दो कोई भी चल जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्निक चाहिए, और हमारी टेक्निक में फॉल्ट है नए गेंद के खिलाफ। और मेरा नहीं ख्याल, अब मिसबा ने ठीक बात कही है कि टीम में जगह बनेगी तो सरफराज को जरूर खिलाना चाहिए, और बिला वजह कोई खिलाने की जरूरत नहीं है। अब टीम जीती है तो आई सपोज इसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए आगे भी। बैटिंग में अगर नहीं चल रहे तो ठीक है, अनलकी कह सकते हैं, ये शॉट गंदी मारी कह सकते हैं। और फील्डिंग तो बारहा कहता आ रहा हूँ, ऐसा शोबा है क्रिकेट में, बैटिंग में टैलेंट चाहिए, बॉलिंग में टैलेंट चाहिए, फील्डिंग में मेहनत चाहिए। तो आपने वसीम अकरम की बात सुनी। सिकंदर, वसीम अकरम तो कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए, लोग चाहते हैं और प्रेशर भी बहुत है कि सरफराज को टीम में खिलाया जाए। देखिए सरफराज की तो एज अ विकेट कीपर जगह बनती है, मगर जैसे उन्होंने कहा कि सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो क्या नासिर जमशेद को खिलाएंगे वो, कि नासिर जमशेद को खिलाना चाहिए कि वो रन्स भी ना करे और कैच भी छोड़े। मगर उस बेचारे के साथ बैड लक है, मैं मानता हूँ एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर के साथ ऐसी चीजें होती हैं, मगर जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उसको बचाया भी जा सकता है। मेरे हिसाब से तो रेगुलर विकेट कीपर होना चाहिए, मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक इतना प्रॉमिसिंग यंगस्टर, उसको हुआ क्या पूरी जो ड्रेसिंग रूम है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, क्या वो उसको उस बैट पैच से क्यों नहीं निकाल सका, क्यों नहीं कर सका? ये फेलियर है, ये फेलियर है क्रिकेट मैनेजमेंट की, जो भी उसको मैनेज कर रहे हैं, इस कप्तान की, कोच की। ये फेलियर है कि वो एक इतने अच्छे खिलाड़ी को, जो 2 महीने पहले पाकिस्तान का टॉप प्लेयर था, उसको आपने बिठा दिया है बिल्कुल कि अब आप खत्म हो गए, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये चीज जो है बड़ी खतरनाक है। और जहां तक चेंज की बात है, तो मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि अगर आपने नासिर जमशेद को ही खिलाना है तो उसकी जगह बेहतर है कि आप यूनुस खान को ओपन करा दें। अगर वो भी उतने रन्स करता है, अगर जितने के नासिर जमशेद करता है, तो कम से कम फील्ड में वो कैचेस तो पकड़ लेगा। और फिर ये कि वो बहुत जबरदस्त फील्डर है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो फील्ड में काम आ सकता है। यूसुफ, आप क्या कहेंगे कि इस सो कॉल्ड विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ने की जरूरत है? देखिए, जो मैच जिस तरह का हुआ है उसमें आपने स्ट्रगल की है बैटिंग में, और मेरा ख्याल है कि ऐसे बैट्समैन को चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है जो फॉर्म में नहीं है, और फील्डिंग में भी वो बहुत मायूस कुन चल रहा है। हो सकता है उस पर बैट पे आ जाया हो, शॉट खेलता है सीधी हाथ में चली जाती है, बाज़ का प्लेयर्स के साथ ये होता है। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि एकदम क्या हो गया सरफराज की बैटिंग को, क्या मसला आ गया है कि उसकी जगह ही नहीं बन रही टीम में। मुझे तो इस चीज़ की परेशानी है कि एक इंसान इतना ज़बरदस्त, अगर यही बात कर रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके चलना है, तो फिर तो जो अबू धाबी, दुबई में और श्रीलंका में जो खेला है सरफराज, इसको तो किसी सूरत में नहीं छेड़ना चाहिए था। ये 20-0 कर देता, इसको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए था। इसको किस चक्कर में चेंज किया है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप टेस्ट सीरीज जीते हैं, तो इसका मतलब तुक्का लगा आप लोगों का, आप उसको मान ही नहीं रहे कि उसने स्कोर किए हैं। तुक्के में अगर जीत गए हैं तो फिर उसको भी बोलें कि हाँ जी तुक्के से हम जीते हैं। उसकी बैटिंग को मान ही नहीं रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने रन्स किए हैं, वनडे में उसने रन्स किए हैं, 2020 में उसने रन्स किए हैं।
तो ये बात बड़ी ही अजीब सी है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते, तो फिर तो सरफराज चेंज ही नहीं होना चाहिए था। अगर बहरहाल ये इनकी अपनी मर्जी है, इसको जिसको मर्जी खिलाए, लेकिन स्टेटमेंट सही देनी चाहिए। कभी माहौल नहीं बन रहा, कभी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना, कभी जी हम 6 बॉलर खिलाएंगे तो 7 बैट्समैन खिलाएंगे, तो ये कैसे होगा, वो कैसे वक्त होगा? कम है, अब मैं थोड़ा सा अजहर को भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा। अजहर, जब एक बड़ी टीम छोटी टीम के सामने होती है तो उसको किस तरह परफॉर्म करना चाहिए, उसका बड़ा खूबसूरत मुजाहरा किया साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड के खिलाफ, 400 रन बना दिए। कुछ यही माइंडसेट आप एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान का जब वो यूएई के खिलाफ खेलेगी? नहीं, डेफिनेटली जितना भी हो हमें मैच जीतना जरूरी है। यहाँ पे पहले तो मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रन रेट का इतना ज्यादा मैटर अब नजर नहीं आ रहा कि हम 400 करें या कुछ भी है। मैच जीतना चाहिए। जैसे अभी बात हो रही थी कम्बिनेशन की, तो मैं उस पर कहूंगा कि विनिंग कम्बिनेशन आप ये बात कर रहे हैं, तो आपकी बैटिंग में तो कोई लड़का रन कर ही नहीं रहा, तो उसमें अगर आप बैटिंग को आप हिला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। नासिर जमशेद का जैसे आप देखें कि उनका कॉन्फिडेंस इतना लो है, ना सिर्फ उनकी बैटिंग में, उनकी फील्डिंग में भी आपको नजर आता है कि उनके पास बॉल जाता है तो वो घबराए से लगते हैं। वो इतना उनका कॉन्फिडेंस नीचे आया हुआ है इस वक्त, तो आई थिंक कि उससे बेहतर है कि आप सरफराज वहां पे आपके बैठे हुए हैं, यूनुस हैं, आप किसी को भी खिला सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, हाँ आपकी बॉलिंग जहां तक बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है उसमें अगर आप कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाह रहे तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग में तो आपके 4-5 स्पॉट ऐसे हैं जिसमें आप किसी भी लड़के को उठा के आप अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। आपकी बैटिंग सिर्फ 2 लड़कों पे स्कोर किया है, आपकी बॉलिंग ने अच्छा किया है। जैसे हम बात कर रहे थे कि यासिर को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो इस वजह से कह रहे थे कि उसको ऐसी टीम के खिलाफ मौका मिल जाए ताकि उसके नर्व सेटल हो जाएं, कि उस पर भी प्रेशर होगा। वर्ल्ड कप पहली दफा वो टीम में सिलेक्ट हुआ है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। ये मैच हमारे लिए थोड़ा सा हल्का है, तो अगर उसको चांस मिल जाएगा तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगले मैचेस में आपको उसको खिलाना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर आप देखें इंग्लैंड वाले भी साउथ अफ्रीकन भी और आयरलैंड वाले भी वो पेसर को अच्छा खेलते हैं। उनको या तो आपके पास एक्स्ट्रा पेस हो ना, 150 प्लस कोई बंदा बॉलिंग कर रहा हो, तो फिर आप कहें कि ठीक है जी आप साउथ अफ्रीकन को उन पे पकड़ सकते हैं। तो हमारे लिए जो जीतने का इम्कान है वो राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ ही है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। चलिए, शुक्रिया अजहर अपने व्यूज हमसे शेयर करने का। यूसुफ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सेकंड वक्त आप तो हमारे साथ होते ही हैं। और अब इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि यूएई के खिलाफ हम मैच जीत जाएं, अच्छे मार्जिन से जीते और 2 मजीद पॉइंट्स अपने कब्जे में कर लें। इंशाल्लाह मैच के बाद आपसे